बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिंस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, सेब, आलू, लहसुन और ग्वार की। साथ ही बता दें आपको इसके अलावा भी कई और जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा होगी। तो आइए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। मिले जुले रुख के साथ हुआ मक्का का सौदा। विजयनगर मंडी में 2350 रुपए रहा बाजार भाव। शुरुआत मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है बिल्कुल सामान्य दर्ज की जा रही है। वहीं इसके कारोबार की बात करते हैं तो मंडियों में मक्का के भाव उतरते चढ़ते रहे। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 22 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 2000 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भी इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 नवंबर को मक्का का भाव था 2300 रुपए। 23 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2350 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही कोटा मंडी में 22 नवंबर को मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। 23 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2150 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में मक्का के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 22 नवंबर को मक्का का भाव था 1850 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 1860 रुपए हो गया। मक्का की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के लिए रबी मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 28,000 हेक्टेयर आगे है। 11 नवंबर तक रबी मक्का की बुआई 2,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 2,22,000 हेक्टेयर में हुई थी। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में करीब 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार। अब आगे क्या स्थिति रह सकती है जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो मक्का के बाजार में बने हुए हैं, क्या ऐसा ही माहौल आगे भी रहेगा या फिर कुछ बदलाव की संभावनाएं लग रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो इसका निर्यात जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें दुगना होते हुए दिखाई दिया है। सीजनल डिमांड भी इसकी बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है, इसलिए लगातार जो है इसके भावों में हमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और कई मंडियों के अंदर हमें इसमें तेजी भी आते हुए दिखाई दी है। जिस तरीके से सीजनल डिमांड निकल कर आ रही है, आने वाले समय में अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो फ्रेश क्रॉप के आने के साथ इसमें जो है तेजी हमें और बढ़ते
बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मक्का में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा, सीजनल डिमांड को देखते हुए। और फ्रेश क्रॉप जिस तरीके से दिसंबर जनवरी के माह में आते हुए हमें दिखाई देगी, तो हो सकता है हमें इसमें 5 से 7% तक की तेजी आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो क्या करना है मक्का के किसानों को हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। गोलूवाला मंडी में 99 रुपए की कमजोरी के बाद 6040 रुपए हुआ सरसों का भाव। कोटा मंडी में 6000 रुपए के स्थिर भाव पर हुए सौदे। दुर्ग मंडी में 500 रुपए की बढ़त के बाद 9500 रुपए पर हुआ सेब का कारोबार। पालमपुर मंडी में बिना किसी फेरबदल के 7750 रुपए रहा बाजार भाव। अब बात सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सरसों के जो सौदे हैं उनमें मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे भी। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के सौदों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। बुधवार को कोटा मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। गोलूवाला मंडी में भाव टूटे तो लखीमपुर मंडी में भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। इसके भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 22 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6145 रुपए। 23 नवंबर को उसके भाव में 99 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6046 रुपए। जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 22 और 23 नवंबर को सरसों का भाव 6000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6390 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 20 रुपए की तेजी के बाद 6410 रुपए हो गया। राज्य की ही महोबा मंडी में 23 नवंबर को सरसों का कारोबार 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी सरसों की बुआई 55,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 48,20,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 7,16,000 हेक्टेयर आगे है। बता दें कि कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है, इसके बारे में भी कमोडिटी एक्सपर्ट से जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर सरसों के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों के लिए जो गत सप्ताह जो कारोबार है वो थोड़ा सा स्थिर ही रहता हुआ दिखाई दिया है। हमें ज्यादा तेजी या मंदी हमें ज्यादातर मंडियों के अंदर आते हुए दिखाई नहीं दी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हो तो इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को भी देखते हैं वो भी बिल्कुल बरकरार है। निर्यात भी जो है पहले से हमें अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। पिछले 2 वर्षों में भी ये जो है किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहा है और लगातार ही जो है इसके भावों में हमें अप ट्रेंड एक देखने को मिला है। इसकी जो ओवरऑल जो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शॉर्टेज के कारण भारतीय जो सरसों है उसको जो है वहाँ पे अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है और उसके भावों में निरंतर वृद्धि ही देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है कि ये वृद्धि जारी रहेगी। बिल्कुल, तो वृद्धि का माहौल जो है आगे बना रहेगा, जारी रहेगी। किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है इसकी फ्रेश क्रॉप और आए मार्केट के अंदर। अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो होल्ड करके रह सकते हैं और इसके अंदर आने वाले समय में हमें 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अगर किसान कर सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार जरूर कर लें, आगे तेजी का माहौल अनुमानित है। सरसों की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अमरूद के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात होगी छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। अमरूद
अमरूद का भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 5,000 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2,400 रुपए पर। तो वहीं फिरोजाबाद मंडी की अगर हम बात करते हैं तो भाव रहा 1,770 रुपए। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अमरूद का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी सेब की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सेब के बाजार की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य दर्ज की जा रही है। इसके कारोबार की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। सेब के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 500 रुपए बढ़कर 9,500 रुपए हो गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 7,750 रुपए, जो कि 23 नवंबर को भी 7,750 रुपए पर बरकरार रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 500 रुपए की मजबूती के बाद 3,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 22 नवंबर को सेब की खरीद 5,200 रुपए पर हुई। 23 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 5,250 रुपए हो गया। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल फलों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो सेब के बाजार के बारे में भी आइए जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। यहां पर आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे सेब के बाजार को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब की बात करते हैं तो सेब का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो भारतीय जो सेब है उसकी डिमांड में अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिला है। वर्ष भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसकी जो डिमांड है उसमें लगातार हमें जो है इजाफा होते हुए ही दिखाई दे रहा है। निर्यात हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेब की उच्च गुणवत्ता के कारण इसे अच्छे दाम भी हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि सेब के अंदर जो है तेजी हमें जारी आते हुए दिखाई देगी। तो इस तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सेब के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। ये हालांकि किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। इसमें आने वाले समय में 7 से 10% तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। करना होगा थोड़ा सा इंतजार। सेब के बाद आइए बात मौसम्बी के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में बता दें मौसम्बी का बाजार भाव रहा 8,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 2,400 रुपए। यहीं की महोबा मंडी की हम बात करते हैं तो बिकवाली हुई 3,680 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मौसमी के बाद बात अनार की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में बता दें अनार की बिकवाली हुई 13,500 रुपए पर। तो वहीं
पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव रहा 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे हुए 6,530 रुपए पर, तो यहीं की गाजियाबाद मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 6,100 रुपए पर। ये जो सभी भाव है आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आलू की। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं और इससे 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात अगर हम आलू की उपज की करते हैं तो आलू की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो इस साल 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए, तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बता दें इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने बाजार भाव का हाल, अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी से बात कर लेते हैं। साहिल जी, आलू के बाजार को लेकर किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू का जो उत्पादन है इस वर्ष जो हमें आंशिक रूप से थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी हम डिमांड जो देखते हैं पिछले वर्ष के मुकाबले हमें 5 से 7% जो है इसकी डिमांड में हमें बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। आलू वैसे भी एक ऑल सीजनल जो रहता है, ऑल सीजनल इसकी डिमांड बनी रहती है, लेकिन इस वर्ष जो है इसकी डिमांड में भी जो है हमें 7% की जिस तरीके से वृद्धि होते हुए दिखी है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है तेजी हमें थोड़ी सी आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर माहौल हम देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं आलू में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 2 से 4% तक के बीच में रह सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ। ये तो बात हो गई आलू के बाजार की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन की रही थी। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,000 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर बिकवाली हुई है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर।
छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें, यहाँ सौदे हुए 4,250 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बिकवाली हुई 3,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए लहसुन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं। साहिल जी, लहसुन के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं आपको इसके बाजार भाव? बिल्कुल देखिए, अगर हम लहसन की बात करते हैं तो लहसन में जो है हमें इस वर्ष जो है 20% तक जो है पैदावार अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सीजनल डिमांड जो है बिल्कुल भी अभी निकल कर नहीं आ रही है। इसलिए जो लहसन के भाव हैं बिल्कुल स्थिर रूप से ही कारोबार कर रहे हैं। ज़्यादातर मंडियों में आवक भी बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। अगर इस सीजनल डिमांड को देखते हुए अगर हम अनुमान लगाएं तो जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है इसकी डिमांड में हमें थोड़ा सा बूस्टअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए यही है कि अगर हम करंट स्थिति को देखते हैं तो हमें भाव थोड़े से में यहाँ पे स्थिर ही रहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान अगर भंडारण क्षमता रखते हैं और रोक सकते हैं अगर स्टॉक को, तो जनवरी फरवरी के आसपास ही जो है इसमें तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। अभी के लिए फिलहाल इसमें जो भाव है स्थिर रहेंगे। बिल्कुल, तो स्थिरता का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में किसान क्या करें, उनके लिए सलाह क्या है आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं लहसन के अंदर ओवरऑल वैसे तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा, लेकिन वो यही है कि वो भंडारण क्षमता अगर रखते हैं, उनके पास भंडारण करने की क्षमता है जनवरी फरवरी तक, तभी वो उसके लिए रुके। अदरवाइज अगर करंट स्थिति को देखते हुए अगर देखें तो वहाँ भी भाव जो है स्थिर रहेंगे, ज़्यादा हमें तेजी या मंदी आते हुए नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है इसमें 5 से 7% तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने विभिन्न जिन्सों के बारे में इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लहसुन का हाल तो आपने जान लिया, बढ़ते हैं आगे। गाजर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। गाजर का भाव रहा 2,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। तो इसी के साथ बता दें, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 1,400 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें, 1,350 रुपए पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये बात हो गई गाजर के बाजार भाव की। अब बात मूली के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करते हैं। बता दें आपको, मूली का बाजार भाव रहा यहां पर 1,500 रुपए। तो वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए, भाव रहा 700 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1,240 रुपए पर। यहीं की महोबा मंडी में इसका जो भाव है वो दर्ज किया गया 1,220 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बुलेटिन में बात ग्वार की। बता दें आपको, भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। जी हां, देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात किया जाता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का जो निर्यात है 1,08,797 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको, भारत में ग्वारगम की खेती खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में की जाती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित है। वहीं अगर इसके हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,175 रुपए। राज्य की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो ग्वार के बाजार का हाल आपने जाना। अब अंत में आपको जानकारी दे देते हैं टमाटर के बाजार भाव की। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। टमाटर का बाजार भाव रहा 800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 1,700 रुपए पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए, यहां पर भी भाव रहा 1,700 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी यही हाल रहा, भाव जो है 1,700 रुपए पर बना रहा। तो जाना आपने टमाटर के बाजार भाव का हाल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल भी जान लिया। और बता दें, इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ।
हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।